हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए श्रीकांत करवा। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जाने वाले हैं कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस, जिससे कि आप सीखने जाओगे कि कैसे हम अपना इनकम टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। गाइस, 31 मार्च 22 बहुत करीब आ रहा है और आप लोगों के पास वहां तक का ही चांस है जब आप आपकी कुछ पैसों की इन्वेस्टमेंट करके अपना इनकम टैक्स कम कर सकते हो। ठीक है, तो आज से आगे मैं सारे वो वीडियोस में वही चीजें बताऊंगा जिससे आप आपका टैक्स कम कर पाओगे। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूं एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड विच इज सेक्शन 80C। यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, विच इज वेरी कॉमन सेक्शन। बहुत लोगों को ये सेक्शन के बारे में पता है, लेकिन इसके अंदर कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन छुपे हुए हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हो आपका पैसा और डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इन योर इनकम टैक्स। अब इस एटीसी में जो कॉमनली नोन डिडक्शंस है हम उन पे भी बात करेंगे इस पूरे सीरीज ऑफ वीडियोस में। और कुछ चीजें जो आप लोगों को नहीं पता उस पे भी हम चर्चा करेंगे। अब कई बार क्या हो जाता है, आप लोगों को एटीसी के कुछ कुछ डिडक्शंस बहुत अच्छे से पता तो होते हैं कि यहाँ पे निवेश करोगे आपका पैसा तो आपको डिडक्शन मिलेगा, बट एग्जैक्टली कितने क्वांटम तक आपको डिडक्शन इनकम टैक्स देगा, किस चीज का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये सारी बारीकी से बातें हम लोग इन वीडियोस के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले टारगेट करता हूं एटीसी का एक पहला डिडक्शन, बहुत कॉमन है, सबको ऑलमोस्ट पता है, एंड दैट इज योर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किससे छुपा है, सबको ऑलमोस्ट पता है एलआईसी के बारे में कि भाई एलआईसी में आप इन्वेस्ट कर दो, एलआईसी में पैसा डाल दो तो डेफिनेटली आप लोगों को डिडक्शन मिल जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन एग्जैक्टली exactly कितना मिलेगा, कहां तक मिल सकता है, ये सारी बातें हमको समझ के लेनी है। पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करा दूं कि ये जो एटीसी का डिडक्शन है ये किन किन असेसिस को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिएगा, जो भी आपके इंडिविजुअल्स होंगे उन लोगों को एटीसी का डिडक्शन मिलता है, और एचयूएफ जो होगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, इनको भी एटीसी के सेक्शन का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, और उसमें हम लोग सबसे पहला डिडक्शन देखने जा रहे हैं विच इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब एलआईसी का मतलब तो सबको पता ही है, आपका लाइफ का रिस्क इसके अंदर कवर होगा, एज वेल एज आप लोगों को इनकम टैक्स में भी इसका बेनिफिट होगा। ये दो मेजर बेनिफिट है आपके एलआईसी से रिलेटेड। बट हम देखने जा रहे हैं कि आपको कहां तक डिडक्शन मिल सकता है, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट एलआईसी में करनी चाहिए, ये सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो एटीसी सेक्शन है इसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, और उतने सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को मिला के टोटल एटीसी का जो डिडक्शन है वो 1,50,000 पे स्टिक करके रह जाएगा। मतलब ये हुआ, आपको सेक्शन एटीसी के अंदर ऑप्शन तो कई सारे दिए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसका आपको मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ 1,50,000 का ही मिलेगा। अब कई लोग होते हैं जो एलआईसी में 2-2 लाख रुपीस का प्रीमियम भर चुके होते हैं। तो मेरा सिंपल सजेशन उन लोगों का है कि भाई जो 2 लाख का एलआईसी के अंदर प्रीमियम भर रहा है, तो एटीसी का तो डिडक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना है बताओ, सिर्फ 1,50,000 का है। तो आप अगर मान लीजिए टैक्स प्लानिंग करने जा रहे हो, तो एटीसी सेक्शन के अंदर पूरे 2 लाख रुपए डालना या 1,50,000 से ऊपर डालना मुझे नहीं लगता कोई समझदारी होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इनकम टैक्स में तो 1,50,000 तक का ही बेनिफिट मिलता है। हाँ, अगर कोई बंदा अपना लाइफ कवर करना चाहता है, लाइफ का रिस्क कवर करना चाहता है, इसके लिए वो ज्यादा प्रीमियम भर रहा है तो बात अलग है। लेकिन अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हो, तो फिर एटीसी में आपको तो टोटल डिडक्शन 1,50,000 मिलता है, तो आप एलआईसी में 1,50,000 से ज्यादा ना डालिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। अनलेस आपको आपका लाइफ कवर ज्यादा अमाउंट पे करना हो तो फिर बात अलग है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एटीसी का मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 का है, और एटीसी में कई सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के, उन सबको मिला के सिर्फ 1,50,000 का डिडक्शन। दूसरी बात, ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को अवेलेबल होगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनीज हो गई, इनको ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है, ये डिडक्शन उनको मिलने ही नहीं वाला। ये सबसे पहली बात याद रखनी है। अब बात करते हैं एलआईसी की। तो एलआईसी का आप लोगों को कब कब डिडक्शन मिल सकता है, तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है
LIC का जो प्रीमियम है वो अगर मान लीजिए खुद के लिए या आपकी स्पाउस के लिए या आपके चिल्ड्रंस के लिए या आपके चिल्ड्रन के लिए अगर आप LIC का प्रीमियम भरते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इन तीन के अलावा और किसी के लिए, मान लीजिए पेरेंट्स के लिए भी अगर हम लोग LIC का प्रीमियम भर रहे हैं तो हमें उसका कोई डिडक्शन मिलने नहीं वाला अंडर सेक्शन 80C। तो 80C में सिर्फ हमें खुद के LIC के प्रीमियम पे, हमारे स्पाउस मतलब आपकी वाइफ होंगी, अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ, और अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड, ठीक है, तो बस उनके लिए ही आप लोगों को क्या मिलेगा, 80C का डिडक्शन मिलने वाला है। ठीक है, और आप अगर आपके चिल्ड्रन के लिए मान लीजिए LIC का प्रीमियम पे कर रहे हो, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द डिडक्शन ऑफ इट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, होप सो। अच्छा, कई बार कॉमन सवाल पूछा जाता है कि हमने मोड ऑफ पेमेंट क्या रखना है LIC के लिए, तो मैं सिंपली बोलूंगा मोड ऑफ पेमेंट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए ये कहीं पे डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप LIC का प्रीमियम कैश में पे कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कर रहे हो या फिर चेक से कर रहे हो तो आपको डिडक्शन डेफिनेटली मिलेगा। बट मैं तो हमेशा रिकमेंड यही करता हूं, आप जहां तक हो सके ऑनलाइन या चेक के थ्रू करोगे तो आप ही के लिए बेटर रहेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये दो बातें हमने कवर करी। अच्छा, अब तीसरा एक कॉमन में आपको एक डाउट बताना चाहूंगा। अब ये तो सबको पता होता है कि भाई LIC में आप अगर निवेश कर दो तो आपको डेफिनेटली डिडक्शन मिलेगा, लेकिन हमें यह भी जानना काफी जरूरी होता है कि आपको कहां तक डिडक्शन मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं LIC में जितना प्रीमियम भर दूं मुझे उतने का डिडक्शन मिल जाएगा, ऐसा डेफिनेटली नहीं है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं डिडक्शंस के भी। ठीक है, अब वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जितना एक्चुअल प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो एलिजिबल फॉर डिडक्शन तो होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये होता है कि आपको डिडक्शन जो है वो डिडक्शन मिलेगा तो सही, जितना आपने LIC में प्रीमियम पे किया उसका डिडक्शन तो मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। अब कौन सी कंडीशन है, आराम से समझिएगा। मान लीजिए आपकी पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, वो अगर 1/4/2012 इसके पहले ही इशू हो चुकी है। ओके, इशू, और कब इशू हो गई ये बताओ, 1/4/2012 के पहले ही इशू हो चुकी है, तो ध्यान रखिएगा जितना आपका सम एश्योर्ड रहेगा तो उसका आप लोगों को 20% तक ही डिडक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो मान लीजिए अगर कोई पॉलिसी है जो 1/4/2010 में इशू हुई, दैट इज 1/4/2012 के पहले इशू हुई, और उसका सम एश्योर्ड मान के चलिए 5 लाख रुपीज का है। ठीक है, तो 5 लाख का मैं 20% अगर निकालू तो वो निकलता कितना है, 1 लाख निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने करंट ईयर में 1 लाख तक का प्रीमियम पे किया तो ये 1 लाख तक का प्रीमियम आपको डिडक्शन देगा अंडर सेक्शन 80C। लेकिन आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख है और आपने करंट ईयर में मान के चलिए 1,20,000 का प्रीमियम पे कर दिया, तो डेफिनेटली आपको 1,20,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का ही डिडक्शन मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम आपको 80C में डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना सम एश्योर्ड है उसका 20%। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए बोल रहा हूं परसेंटेज, जो पॉलिसी 1/4/2012 के पहले इशू हुई थी उनके लिए। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि अगर 1/4/2012 से आगे अगर मेरी पॉलिसी इशू हुई होगी तो फिर मुझे कितना डिडक्शन मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2012 के बाद में इशू हुई है तो आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड जितना डिडक्शन मिलेगा। ओके, तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, 10% ऑफ सम एश्योर्ड जितना डिडक्शन मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि आपकी पॉलिसी अगर 1/4/12 के बाद इशू हुई है और वो पॉलिसी अगर मान के चलिए 5 लाख की है, तो आपको
ज्यादा से ज्यादा करंट ईयर में कितना डिडक्शन मिलेगा बताइए? 50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। तो अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2012 के बाद इशूड है और मान के चलिए सम एश्योर्ड 5 लाख है और आपने करंट ईयर में मान के चलिए 60,000 का प्रीमियम पे कर दिया, तो दैट इज ऑफ नो यूज। क्यों नो यूज? बिकॉज आपने जो 60,000 का प्रीमियम भरा, तो मैं सिंपली बताता हूं, आपको इसका पूरा डिडक्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको सिर्फ कितने का मिलेगा बताओ? मैक्स टू मैक्स 10% ऑफ सम एश्योर्ड। तो हमें सिर्फ 50,000 का ही यहाँ पर क्या मिलने वाला है? डिडक्शन मिलेगा, भले ही आपने प्रीमियम 60,000 पे किया हो। तो इसके लिए आपको जरा ये बात पे भी गौर करना पड़ेगा। हमें ये तो पता होता है कि एलआईसी में निवेश करो, डिडक्शन मिल जाएगा एडीसी में, बट ये बातें जरूर हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कितना मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है सम एश्योर्ड पे, और आपकी पॉलिसी कब इश्यूड हुई है उसके ऊपर ये सारी बातें टिकी हुई रहेंगी। ठीक है। हाँ, अगर मान के चलिए 1/4/2012 के बाद कोई पॉलिसी इशू हुई है और ये पॉलिसी किसी डिसेबल पर्सन के लिए है, मान लीजिए किसी का हाथ टूटा है या कुछ हुआ है, कुछ इंजरी हुई है उसके साथ में, तो ऐसे कोई डिसेबिलिटी वाले बंदे को अगर मान के चलिए आपने पॉलिसी इशू करी होगी आफ्टर 1/4/2012, तो इस बंदे को डिडक्शन कितना मिलेगा? तो इसको मिलेगा 15% ऑफ सम एश्योर्ड। ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है बताओ? 15% ऑफ सम एश्योर्ड जितना इसे डिडक्शन मिल सकता है। ठीक है। तो ये एलआईसी के बारे में मैंने आपको अंदर अंदर तक की बातें बता दी। मैंने आपको बताया कि आप किस किस के प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो मैंने सिंपली बताया भाई, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, इन 3 का मिलेगा। मोड क्या होना चाहिए कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप कैश ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो। रिकमेंडेड ये है कि आप ऑनलाइन और चेक के थ्रू करो। अच्छा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं क्या? ऐसा है क्या मैं जितना प्रीमियम पे करूंगा उतने का डिडक्शन मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। आप जितना प्रीमियम पे कर रहे हो उसका तो मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा बताओ? सम एश्योर्ड के कुछ परसेंटेज, और वो परसेंटेज डिपेंड करते हैं पॉलिसी के इश्यूएंस के डेट पे, जो मैंने आपसे डिस्कस कर रखी है। और ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ओवरऑल एटीसी का डिडक्शन टोटलिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा? 1,50,000। तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। अब सवाल ये उठता कि एज एन इन्वेस्टर, एज अ टैक्स प्लानिंग पर्पसेस, क्या हमने एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरा सिंपल सजेशन रहेगा, बड़ा सा हाँ। ये बड़ा सा हाँ इसके लिए है बिकॉज सिंपल सी बात है, एलआईसी में आप लोगों का लाइफ कवर हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और एलआईसी में कई सारी पॉलिसीज ऐसी होती है, कई सारे स्कीम्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं। तो पहली बात, बेनिफिट तो होने वाला है हमें, रिस्क ऑफ लाइफ कवर हो रहा है, तो इसके लिए तो डेफिनेटली हाँ है। और सवाल है टैक्स के बात में, तो भाई टैक्स में भी तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर आप लोगों को बिना वेट किए एलआईसी में तो निवेश करना ही चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, 31 मार्च नजदीक आ रहा है, उसके पहले आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि आपका जो टैक्स है, आपको जो लग रहा है वो बढ़ेगा टैक्स, तो वो कम आप कर सकते हो, ये आपके पास में अच्छा सा चांस है। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको और भी कुछ एलआईसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल के रखा है, तो आप उस पर बिंदास कॉल कर सकते हो, जिसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि कैसे आप आपके टैक्स को कम कर सकते हो। इवन मैं टैक्स प्लानिंग में भी आपका सपोर्ट कर दूंगा, और कौन से एलआईसी के प्लान आपके लिए अच्छे हैं इसके भी बारे में आपको मैं फुल सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और टैक्स सेव करते रहिए।